पहला खुद से प्रॉमिस करना है कि हम कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। आप जितना पढ़ोगे उतना आप समझदार बनते हो, उतनी अवेयरनेस बढ़ती है। वोकैबुलरी तो ना मैजिक की तरह काम करती है। जैसे ये वर्ड सीखना शुरू करते हैं ना, कुछ दिनों बाद वो वर्ड्स दिखने लग जाते हैं। और जितनी वैरायटी पढ़ेंगे उतना, अगर कोई नया टॉपिक भी आता है तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो, आपको डर नहीं लगेगा, और वो ही इंपॉर्टेंट है। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द चैनल। तो अब हम कर क्या रहे हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें। नाउ वी नो इफ यू आर एमिंग फॉर क्लैट, इंग्लिश का बहुत ही क्रूशियल रोल है। इंग्लिश, आपको इंग्लिश के सेक्शन को क्रैक करने के लिए ज़रूरी है, राइट? और क्योंकि आपको रीडिंग करनी है लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में, लीगल रीजनिंग के सेक्शन में, तो 3 मेजर सेक्शंस आर हेविली डिपेंडेंट ऑन हाउ गुड यू आर विद रीडिंग एंड हाउ गुड यू आर विद इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, राइट? तो हमें सॉलिड होना ज़रूरी है। तो जब हम इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें एक तो पहला खुद से प्रॉमिस करना है कि हम कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि अगर हमारा बैकग्राउंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश मीडियम नहीं रहता तो हमें बहुत ज़्यादा ना झिझक होती है, या हम हेजिटेंट रहते हैं कि ये तो हमें लैंग्वेज आती नहीं है, हम कैसे कर पाएंगे, हम तो नहीं सीख पाएंगे। सो ऐसा बिल्कुल डर रख के मत शुरुआत करिए, राइट? कहीं ना कहीं से सब शुरू करते हैं। तो आपके अंदर एक फर्म बिलीफ होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और अगर फर्म बिलीफ है तो डेफिनेटली आप मोटिवेटेड रहेंगे टू पुट एफर्ट्स, और अगर आप एफर्ट पुट कर रहे हैं तो रिजल्ट तो मिलना ही है, राइट? दूसरा, ये भी एटीट्यूड मत रखिए कि मेरी तो रीडिंग बहुत अच्छी है, मैं तो इन जनरल बहुत नॉवेल्स पढ़ता रहा हूँ या पढ़ती रही हूँ बचपन से। क्योंकि जिस तरह के पैसेजेस आपको क्लैट में मिलते हैं वहाँ पर बहुत वेरिएशन रहता है, राइट? तो आपको अच्छा एक्सपोजर प्रैक्टिस की अभी भी ज़रूरत है। So in this quick video, we are going to discuss that what should be done to improve English and reading so that you are able to ace CLAT and come out with flying colors in your exams. My name is Juhi Narula. Let's begin with the session. तो देखिए, मेरा सबसे पहला सजेशन हमेशा स्टूडेंट्स को रहता है कि जितना आप रीड करोगे उतने आपके होराइजन्स वाइडन होते हैं, राइट? तो झिझकिए मत रीड करने में, और रीडिंग इन जनरल बहुत हेल्प करती है। एक तो आपको वाइजर बनाती है, राइट? आप जितना पढ़ोगे उतना आप समझदार बनते हो, उतनी अवेयरनेस बढ़ती है। आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन में हेल्प करेगी, राइट? आप अलग अलग जॉनरे के आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, टॉपिक्स पढ़ रहे हो, तो कोई अगर सिमिलर सा टॉपिक आ गया तो आपको झिझक नहीं होगी, राइट? और दूसरा, आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग में मदद करती है। सो वी हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप बाय स्टार्टिंग दिस हैबिट टू रीड, राइट? तो रीड जरूर करिए। अब आप कैसे रीड करते हो, कितना टाइम निकालते हो, ये हमें शुरू में एक डेडिकेशन ज़रूरी है। इनिशियली अगर आप रीडिंग को बिगिन करते हैं, ज़रूर मेरी ये सलाह मानिए। आई नो आपके पास बहुत सारा और भी काम है, आपको स्कूल के साथ और अपने सब्जेक्ट्स की प्रेपरेशन भी करनी है, क्लैट की तैयारी भी करनी है, क्लासेस भी अटेंड करनी है। फिर भी 1 से 2 घंटे की रीडिंग इन द बिगनिंग, राइट? क्योंकि अभी क्या, थोड़ी सी इंटेंसिटी कम है, अभी आपके पास समर वेकेशंस भी आएंगी तो आपके पास टाइम है। तो अगर आप शुरू के 3-4 महीने भी 1 से 2 घंटा, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे 2 घंटा, कोई बात नहीं, 1 घंटे का मिनिमम इन्वेस्टमेंट ज़रूर करिए, राइट? रीड एज मच एज यू कैन, दिस विल रियली हेल्प, राइट? दूसरा, आपको थोड़ा सा वोकैबुलरी बिल्डिंग की भी ज़रूरत है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपको कोई नया वर्ड मिलेगा तो आप झिझकोगे, आप घबराओगे, आप सोचोगे कि मुझे मीनिंग नहीं पता, मैं क्या करूं। तो एक बार जब आप आर्टिकल पढ़ रहे हो, पूरा आर्टिकल को फिनिश कर दो, और जो आपको नया वर्ड मिला उसको आप कहीं लिख लो, और बाद में आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम है मेरियम वेबस्टर, और यहाँ से आप मीनिंग सर्च कर सकते हो उस वर्ड का, राइट? और वोकैबुलरी बिल्डिंग ऐसा है कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक आप स्किल सेट बिल्ड कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि एक रात में हो जाएगा, बट आप धीरे धीरे अगर मेहनत करते रहेंगे तो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। आप चाहें तो एक बहुत अच्छी बुक है जिसको बाइबल कहा जाता है वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए। द नेम ऑफ द बुक इज वर्ड पावर मेड इजी। आपको कहीं तो इसका PDF भी मिल जाएगा, और अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हो तो बहुत एक्सपेंसिव बुक नहीं है, और ये एक इन्वेस्टमेंट है, राइट? आपके बाद भी आपके जो छोटे भाई बहन या कजन्स हैं उनको ये बुक बहुत हेल्प करेगा, राइट? तो इन्वेस्ट इन अ गुड बुक, राइट? तो ये किस तरीके से काम करती है? रूट वर्ड अप्रोच से काम करती है। अब रूट वर्ड अप्रोच क्या होता है? जैसे आपका हिंदी का ओरिजिन देवनागरी लिपि से हुआ, सिमिलरली इंग्लिश का ओरिजिन ग्रीक और लैटिन से हुआ। तो हम क्या करते हैं, कुछ रूट्स पकड़ते हैं और उनसे हम बहुत सारे वर्ड सीखने की
कोशिश करते हैं। कैसे, मैं सिखाती हूँ आपको। जैसे हमने एक वर्ड पकड़ा डेमोक्रेसी, राइट। सो डेम जो रूट है उसका मतलब होता है पीपल, ठीक है, और क्रेसी का मतलब है रूल। सो डेमोक्रेसी क्या हो गया, गवर्नमेंट बाय द पीपल। अब हमने डेमोक्रेसी में क्या रूट पढ़ लिया, डेम। अब हमने एक दूसरा वर्ड सीख लिया, दूसरा वर्ड हमने सीखा पैंडेमिक। सो पैन इज ऑल एंड डेम तो आपको पता ही है। सो पैंडेमिक आपको पता है, एक ऐसी बीमारी जो हर जगह फैल गई थी, राइट। अब आपने पैन पकड़ लिया तो हमने एक वर्ड सीखा पनोरमा। आपने, आई एम श्योर, अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हो तो आपने देखा होगा कि हमारे कैमराज में एक पनोरमा मोड होता है, राइट, जिससे आपका पूरा का पूरा व्यू कैप्चर हो जाता है, राइट। सिमिलरली आपने एक वर्ड सीखा सुसाइड, किलिंग ऑफ वन सेल्फ। तो साइड का मतलब क्या होता है, साइड का मतलब होता है किलिंग, राइट। तो अब आपने क्या किया, साइड रूट ली, इसका मतलब है किलिंग। तो अब आपने बहुत सारे वर्ड सीख लिए। आपने मेट्रीसाइड सीख लिया, किलिंग ऑफ वंस ओन मदर, राइट। तो साइड इज किलिंग, राइट, एंड मेट्री स्टैंड्स फॉर मात्र, राइट, मदर। सिमिलरली पेट्रीसाइड हो गया, फिर आप सरोरिसाइड, फीटीसाइड, इन्फेंटिसाइड, इस तरह से आप वर्ड सीखते जाओगे, राइट। तो इन सब रूट्स को जब आप लर्न कर लेते हो तो एक बहुत स्ट्रैटेजिक और लॉजिकल तरीका है, राइट। तो ये आपको बहुत इफेक्टिवली हेल्प करेंगे इन हैविंग a good vocabulary. So like I gave you the name of the book, Word Power Made Easy. Definitely buy this book. This is an investment and you're going to thank me, right? So Word Power Made Easy, that is the name of the book, राइट। और ऐसा है कि वोकैबलरी तो ना मैजिक की तरह काम करती है। जैसे आप वर्ड सीखना शुरू करते हैं ना, आपको कुछ दिनों बाद वो वर्ड्स दिखने लग जाते हैं। मे बी यू नो एन आर्टिकल दैट यू आर रीडिंग और अ मूवी दैट यू आर वॉचिंग, सो यू विल स्टार्ट गेटिंग फैमिलियर। क्लास में आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको पता चलेगा, अच्छा पेट्रियार्की तो मैंने सीखा था, वो दिस इज द वर्ड हियर, राइट। तो एक बार यू हैव टू जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड बिगिन, राइट। सो अब हमें देखना है कि जब भी हम रीडिंग कर रहे हैं तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। सो कॉम्प्रीहेंशन इज टू अंडरस्टैंड, राइट। तो अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे, बस आप ऐसे ही ऊपरी तौर पे, क्योंकि मैम ने कहा है हम आर्टिकल को पढ़ेंगे, 1 घंटा पढ़ने को कहा है मैम ने, तो जस्ट रीड ही कर लेते हैं। नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द आर्टिकल इज ट्राइंग टू कन्वे, राइट। ऑथर क्या कन्वे करना चाहता है, क्यों आर्टिकल लिखा, ये आपको समझना जानना जरूरी है, नहीं तो कोई पर्पज ही नहीं तो वो वेस्ट एक्टिविटी हो गई, राइट। तो हो सकता है कि पहली बार आपका कॉम्प्रीहेंशन बहुत स्ट्रांग ना हो, पहली बार आप पैसेज पढ़ें आपको 5-10% समझ में आए, पर आप देखोगे 2-3 दिन बाद वो 5-10% अब 15 से 20% हो गया। कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि आपको 30 से 40% समझ में आने लग जाएगा, राइट। ऐसा ही तो होता है, हम इनिशियली जब कार ड्राइव करना शुरू करते हैं तो हमारी स्पीड बहुत कम रहती है, बट जैसे जैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा कंट्रोल बढ़ता है स्टीयरिंग पे, हम अपने आप स्पीड को बढ़ाते जाते हैं, राइट। और हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मजा आने लग जाता है ड्राइव करने में। सेम इज द केस, राइट। एक स्किल सेट एक्वायर कर रहे हैं तो इनिशियली इट माइट गो स्लो एंड यू शुड बी ओके विद द फैक्ट, राइट। अगर आप ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि मेरे को 3 दिन हो गए पढ़ते हुए, चौथे दिन तो मुझसे सारे आरसी सॉल्व हो जाने चाहिए, मेरी 100% एक्यूरेसी आ जानी चाहिए, मुझे सारे वर्ड्स पता चलने जाने चाहिए, तो ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक गोल है, राइट। फिर अनरियलिस्टिक गोल होता है, फिर अनरियलिस्टिक गोल होता है तो मीट नहीं हो पाता तो डिसअपॉइंटमेंट आता है, डिमोटिवेशन आता है। तो आप तैयार रहिए कि ओके इट विल टेक एटलीस्ट 1 to 2 months, और वो इंडिविजुअली वेरी करता है, राइट। किसी स्टूडेंट को हो सकता है पेस पकड़ने में ज़्यादा टाइम लगे, कोई क्विकली पकड़ ले, इट इज़ फाइन, इट इज़ योर जर्नी टू गेट बेटर, राइट। सो ऑलवेज फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एज वेल। एंड ऑफ कोर्स जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इंग्लिश को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको मेरा सजेशन है 2 से 3 आरसीज एवरी डे जरूर प्रैक्टिस करें, राइट। उससे क्या होगा कि आपको एप्लीकेशन समझ में आएगी और आपको समझ में आएगा कि व्हाट कैन बी द राइट अप्रोच सो दैट आई स्टार्ट गेटिंग माय आंसर्स राइट। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गेम एग्जाम में तो यही रहने वाला है कि जो भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम इफेक्टिवली सॉल्व कर सके। तो वो कैसे समझ में आएगा कि इंप्रूवमेंट वहां पे है या नहीं है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक पकड़ नहीं बनेगी। तो कोशिश करिए दिन के 2 कम से कम, नहीं तो 3 पैसेजेस, और अगर आपको लगता है आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप नंबर इंक्रीज भी कर सकते हैं, बट 2 इज समथिंग विच यू शुड डेफिनेटली डू।
माई नेक्स्ट एडवाइस इज कि ऐसे ब्लंडर्स मत करिए, क्योंकि स्टूडेंट्स यूजुअली कॉमन मिस्टेक करते हैं कि शुरू की लाइन पढ़ी, आखिरी की लाइन पढ़ी, उनको लगा बस हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा, राइट। क्लैट एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऊपर ऊपर से पढ़ के मेरे को पैसेज समझ में आ जाए या मैं उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो शुरुआत में ही जब आप अपनी जर्नी को बिगिन कर रहे हैं, खुद को प्रॉमिस करिए कि इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे। लाइक आई सेड, रीडिंग टू फास्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग, दैट्स एक्चुअली नॉट द पर्पस। जब तक आपको पैराग्राफ समझ नहीं आएगा, आप क्वेश्चंस नहीं आंसर कर सकते। और अल्टीमेटली, लाइक आई टोल्ड यू, आवर गोल इज टू गेट द आंसर्स राइट। तो हमें गोल क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम किस उद्देश्य से पैसेज को पढ़ रहे हैं, राइट। अगर आप ऊपर ऊपर से स्किम करते हो, मतलब ऊपरी तौर पे कीवर्ड्स देख लिए, राइट, और आपको लगा कि भाई ये स्किमिंग कैन हेल्प, इट विल नॉट हेल्प, राइट। थोड़ा सा कड़वा है बट इट विल नॉट हेल्प, राइट। और उसके बाद कई स्टूडेंट्स को क्या होता है, बहुत इंपेशेंस होता है कि चलो पैसेज खत्म करो, जल्दी से क्वेश्चंस पे आओ, क्वेश्चंस पे आओ। अगर आपने जल्दबाजी में पैसेज खत्म कर दिया, आपने ढंग से नहीं पढ़ा, तो आपको हर क्वेश्चन के लिए बार बार पैसेज पे आना पड़ेगा। तो उल्टा आप ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देंगे और आउटपुट और एक्यूरेसी पुअर रहेगी। तो तसल्ली रख के पैसेज पढ़िए, अच्छे से समझिए, फिर क्वेश्चंस पे आइए। ये जो इम्पेशेंस होता है, ये जो जल्दबाजी होती है पैसेज को खत्म करने की, ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है और हमें ऐसा नहीं करना, राइट। सो यही गलती स्टूडेंट्स करते हैं, कैजुअल रीडिंग करते हैं, असेंस को समझने की कोशिश नहीं करते, कहना नहीं समझ पाते कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है। मतलब आपको समझ में आना चाहिए ऑथर क्या बात कर रहा है, व्हाट इज ही ट्राइंग टू कन्वे, राइट। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप कोई भी मेन आइडिया का क्वेश्चन कर सकते हो। सो व्हाट इज मेन आइडिया, व्हाट इज द ऑथर टॉकिंग अबाउट, व्हाई ही हैज रिटन द पैसेज, राइट, क्यों, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग, तो उससे आपको पर्पस समझ में आएगा, राइट। कैसे बोल रहा है, हाउ इज ही फीलिंग व्हेन ही इज राइटिंग द आर्टिकल, तो इससे आपको टोन डिटर्मिनेशन होती है, राइट। सो यू हैव टू कनेक्ट द कॉर्ड्स कि अच्छा कैसे ऑथर ने डिस्कशन शुरू किया था। सपोज कोई थ्योरी की बात करी है, उस थ्योरी को एक्सप्लेन किया, फिर उसकी लिमिटेशंस की बात करी, फिर क्या अब होने वाला है उस फील्ड में, उसका डिस्कशन किया। तो आपको एक कॉमन थ्रेड समझ में आना चाहिए, कॉमन आइडिया दैट इज इंटरकनेक्टिंग थ्रू आउट द डिस्कशन, दैट यू शुड बी एबल टू टेक कंट्रोल ऑफ, राइट। सो अब आपके लिए कुछ सजेशंस हैं मेरे, जो आप ज़रूर फॉलो करिए। पहले तो आपको रीडिंग में कंफर्टेबल होना पड़ेगा। इसके लिए मैंने आपको जैसा बार बार कहा कि आप रीड करिए, और रीडिंग का बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है न्यूज़पेपर्स को रीड करना, राइट। तो जितना हो सके न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि उससे क्या आपको मल्टीपल जगह हेल्प मिल रही है, आपको करंट अफेयर्स में भी हेल्प मिल रही है। और न्यूज़पेपर में क्या अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स है, कोई हो सकता है कि बात कर रहा है इंडिया और मालदीव्स के रिलेशनशिप की, कोई बात कर रहा है इंटरनेशनल वॉर की, कोई बात कर रहा है क्लाइमेट चेंज की, राइट। कोई अभी इलेक्शंस आने वाले हैं उस पर डिस्कशन है, कोई हमारा फाइनेंस या कंट्री में इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैसी हो रही है या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उस पर डिस्कशन है। तो वैरायटी पढ़ ली ना आपने, और जितनी वैरायटी पढ़ेंगे उतना, अगर कोई नया टॉपिक भी आता है तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो, आपको डर नहीं लगेगा, और वो ही इंपॉर्टेंट है, राइट। दूसरा, पैसेज को एम्ब्रेस करिए। जो भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए क्या बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, किस उद्देश्य से लिखा है ऑथर ने, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब मेरा एक और बड़ा सजेशन रहेगा आपको, आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, उसकी 2 या 3 लाइन में समरी बना लीजिए, राइट। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये समझने की कि आपको आर्टिकल कितना समझ में आया। तो जब आप समरी बनाने लग जाएंगे या पैराफ्रेजिंग करने लग जाएंगे, उसको अपने शब्दों में समझने लग जाएंगे, तो आपको निचोड़ समझ में आने लग जाएगा, आपको समझ में आने लग जाएगा कि क्रक्स ऑफ द डिस्कशन क्या है। एंड देन यू विल सी योर ग्राफ इंप्रूविंग एवरी डे। एक एडिशनल स्टेप है, बट दिस स्टेप इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल, राइट। अगर आप इसको 1 से 2 महीना करते हो, आप मुझे पक्का आके कमेंट में बताना कि हाउ दिस स्ट्रैटेजी वर्क, पर उसके लिए करना पड़ेगा, है ना। और आप तो होशियार बच्चे, आप तो जरूर करोगे। सो आप एक्टिव काम करिए वोकैबुलरी बिल्डिंग पे। जैसा मैंने आपको कहा, मेरियम वेबस्टर एक ऐप है, डिक्शनरी की तरह काम करती है। जो भी नए वर्ड्स आप सीख रहे हो उनके मीनिंग्स आप फाइंड आउट कर लो आफ्टर फिनिशिंग द आर्टिकल। एक बहुत अच्छी बुक रिकमेंडेशन मैंने आपको दी है, बाइबल कंसिडर की जाती है फॉर वोकैबुलरी बिल्डिंग, आपको बहुत हेल्प करेगी। PDF भी मिल जाएगा, राइट। सो वर्ड पावर मेड इजी, डेफिनेटली कंसिडर दैट पर्टिकुलर बुक, राइट। तो जैसा मैंने आपको कहा कि वेरिड कंटेंट पढ़िए, क्योंकि वैरायटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कभी नहीं मिल पा रहा कंटेंट, कि आपको लग रहा है कि मेरे पास तो एरिया में न्यूज़पेपर नहीं आते, आप ऑनलाइन रीड कर लीजिए, विच इज़ फाइन, राइट। आप जाएंगे हिंदू पे या इंडियन एक्सप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, तो कोई घबराने की बात नहीं है, राइट। ऑनलाइन पढ़ लीजिए। अगर आपके पास हार्ड कॉपीज नहीं है या आपके पास कोई फिजिकल न्यूज़पेपर
आप एक ऐसे एरिया रीजन में रहते हैं जहाँ पे पहुंच नहीं, इट इज़ फाइन, यू कैन रीड ऑनलाइन, यही तो फायदा है इंटरनेट का, राइट। और देखिए मेंटल बैरियर्स मत क्रिएट करिए कि मैं को बिल्कुल नहीं आएगा या मेरे को सब कुछ आता है। हर कोई इज ऑलवेज प्रोग्रेसिंग, राइट, एवरीबडी इज ऑलवेज इम्प्रूविंग or at least has a scope for improvement, right? So you have to continuously invest in the skill set. Don't think that I know everything or I don't know anything, I would not be able to learn. ये mental barriers बहुत हार्म करते हैं, ठीक है। और उसके बाद कोई सब्सटीट्यूट नहीं है प्रैक्टिस का, 2 से 3 आरसीज तो ये अब मैं आपको मैजिक पिल दे रही हूँ। और ऐसा आप ऑल्टरनेट भी कर सकते हो, मे बी आपको लगता है कि मैं आज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश के पैसेजेस कर रही हूँ, मैं कल लॉजिकल रीजनिंग के कर लूँ, परसों लीगल रीजनिंग के कर लूँ। आप चाहो तो एक सर्कल की तरह घुमाते रहो, इससे आपको हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस भी मिलती रहेगी और आप कुछ ना कुछ रीड तो कर ही रहे हो, राइट। सो यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ डूइंग इट इन अ साइक्लिक फैशन, राइट। केयरफुली रीड करिए, एक्टिव रीडर बनिए। एक्टिव रीडर का मतलब अच्छा ये ऑथर क्या कहना चाह रहा है मुझे समझ में आ रहा है, लिमिटेशंस पूछी तो क्या यहाँ पर मैं वापस आके अपना आंसर ढूंढ सकती हूँ, या किस तरीके का क्वेश्चन बना सकता है, कैसे बात कर रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग, राइट। यही एक्टिव रीडिंग है। अब एक्टिव रीडिंग और क्या, जोर जोर से मत बोल के पढ़िए, राइट, क्योंकि आप एग्जाम में जोर जोर से बोल के नहीं पढ़ पाएंगे तो आप कोई गलत हैबिट बिल्ड कर रहे हो, वो आपको हार्म करेगी, राइट। उसके बाद जब भी आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं, एक ट्रांजिशन वर्ड्स को जरूर देखिए। तो वर्ड्स लाइक बट, येट, नॉनदलेस, इन स्पाइट, डिस्पाइट, हाउएवर, फर्दर मोर, मोरओवर, देयरफॉर, इससे पता चलता है आर्टिकल कैसे आगे बढ़ रहा है। जैसे 10 से आपको पता चलेगा ऑथर कुछ कंक्लूड करना चाह रहा है, फर्दर मोर से आपको पता चल गया ऑथर आइडिया को बिल्ड करना चाह रहा है, बट से आपको पता चल गया कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्कशन को लेके जाना चाह रहा है, राइट। सो इस तरह से इन वर्ड्स को ऑब्जर्व करिए, और ये वर्ड्स आपको पता है, बस यू हैव टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू ऑब्जर्व दीज वर्ड्स, राइट। और ग्रेजुअली इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, अगर आप हैबिचुअल हो जाते हैं तो अपने आप आपको दिखते हैं ये वर्ड्स, फिर आपको एक कॉन्शियस एफर्ट नहीं करना पड़ता, राइट। और ये गलती मत करिए, राइट। यूजुअली हम क्या करते हैं कि एक ही सेंटेंस को बार 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 पढ़ते जाते हैं, उससे क्या होता है, एक तो हमारा फ्लो खराब होता है, राइट, हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है, मोमेंटम नहीं बन पाता रीडिंग पे, राइट, और टाइम अननेसेसरीली जाता है। तो अगर कोई बहुत लंबा सेंटेंस है उसको ब्रेक कर लीजिए, या कई बार डेलिबरेटली एक स्पीड ब्रेकर सेंटेंस इंसर्ट कर दिया जाता है कि इसी सेंटेंस में बच्चा गोल गोल घूमता रहे ताकि उसकी ओवरऑल रीजनिंग इम्पैक्ट हो जाए। So you can leave the sentence also, but just don't keep on reading the same sentence over and over again, right? बाकी न्यूज़पेपर्स का मेरा रिकमेंडेशन हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस है, जिससे भी आपकी आइडियोलॉजी मैच करती हो आप वो न्यूज़पेपर पढ़ लो, दोनों ही बहुत बढ़िया न्यूज़पेपर्स है, राइट। उसके बाद आप इयॉन और इकोनॉमिस्ट, ये 2 ऐसी वेबसाइट्स हैं, यहाँ से भी आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, राइट, ऑनलाइन अगर आपको रीडिंग करनी है तो। अगर आप कुछ बुक्स पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपका समर ब्रेक भी आ जाएगा तो आपके पास टाइम रहेगा, तो ये बहुत अच्छी बुक है, 1000 स्प्लेंडेड सन्स, ये तो मस्ट रीड बुक है, खालिद हुसैनी साहब की इतनी अच्छी बुक है, योर हार्ट इज गोइंग टू बी मूव्ड आफ्टर रीडिंग दिस बुक, राइट। टू किल अ मॉकिंग बर्ड बाय हार्पर ली, राइट, एनिमल फार्म है, अल्केमिस्ट है। और कुछ नॉन फिक्शन बुक्स, मतलब फिक्शन तो होती है इमेजिनरी, राइट, नॉन फिक्शन बुक्स भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि कई स्टूडेंट्स फिक्शन बहुत पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि नॉन फिक्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो मेरी भी सलाह रहती है कि नॉन फिक्शन से आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, आपकी पर्सनालिटी में बहुत इंप्रूवमेंट आता है, वेदर इट्स अ सेल्फ हेल्प बुक और ए हिस्ट्री बुक, आपका होराइजन बहुत वाइडन होता है, राइट। तो आप कुछ नॉन फिक्शन के सजेशंस ले सकते हो। दिस इज अ लवली बुक, सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, यू वुड लव रीडिंग इट। फ्रीकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। ये कुछ बुक रिकमेंडेशंस हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी, राइट। दीज आर ग्रेट बुक्स, दीज आर अमेजिंग बुक्स, राइट। बाकी आप जितना हो सके न्यूज़पेपर्स तो पढ़िए ही पढ़िए, उसको प्रायोरिटी रखिए, आपके पास और टाइम मिल रहा है, आपको लगता है आई कैन इन्वेस्ट, सो दीज आर सम बुक्स दैट यू कैन रीड, राइट। So I hope you found this video helpful. So what you have to do is you have to keep working hard and stay very optimistic and determined, right? अगर आप effort कर रहे हो और effort right direction में है तो definitely आपको result मिलेगा। ध्यान रखिएगा अपना। All the best. Take care.